आज हम महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जानेंगे। इसके साथ ही साथ उनकी रचनाओं का संदर्भ से व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम महाकवि जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के एक प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं, उनके विषय में उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध साहू सोनी नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से हुई, परंतु अल्पायु में ही माता पिता के निधन हो जाने के कारण इनकी शिक्षा ठीक ठाक ढंग से आगे संपन्न नहीं हो पाई और इनके देखभाल का पूरा दायित्व इनके बड़े भाई के ऊपर, शंभू जी के ऊपर जो है आ गया और जो है उन्हीं के सागिन्य में रह करके इन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से अपनी शिक्षा को पूरा किया। व्यवसाय में अत्यधिक घाटा एवं संबंधियों द्वारा धोखा देना, मुकदमेबाजी के कारण चिंता में, और उसके बाद जो है कई पत्नियों के मृत्यु हो जाने के बाद क्षय रोग से ग्रसित होकर के बाबू जयशंकर प्रसाद मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में ही जो है 1937 ईस्वी में इस दुनिया को छोड़ गए। जयशंकर प्रसाद जो है अपने समय के श्रेष्ठ नाटककार, निबंधकार, कहानीकार, आलोचक और प्रसिद्ध काव्य रचना करने वालों में रहे हैं। इनकी रचनाओं में जो है चित्राधर, लहर, झरना, प्रेम प्रतीक, आंसू और कामिनी प्रमुख है। नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी, अजातशत्रु, राश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ इत्यादि नाटक हैं। उपन्यासों में कंकाल, तितली और इरावती प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानियों में इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह में आकाशदीप और देवव्रत। प्रसाद जी ने जो है कामिनी नामक महाकाव्य, जो मानव के विकासात्मक यात्रा का प्रतीक है, उसकी रचना जो है इन्होंने किया, खड़ी बोली में किया। छायावादी कवि होने के कारण द्विवेदी युगीन प्रतिबंधों को झेलकर उसके दुख को सहने के कारण छायावाद में इनको काव्य रचना करने का जब विस्तृत आकाश मिला, तब इन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा का खुलकर प्रयोग किया एवं अपने मन में दबी हुई प्रेम भावना को भी जो है प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से उसका वर्णन इन्होंने किया। जयशंकर प्रसाद जी की भाषा जो है खड़ी बोली हिंदी है, जिस पर पूर्वी भाषा का कुछ प्रभाव है। इन्होंने जो है सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य एवं नारी सौंदर्य, भारतीय अतीत की गौरव गाथा का अपने नाटकों और साहित्य में विशेष वर्णन किया। तो अब हम जो है जयशंकर प्रसाद जी का पहला गीत है, एक गीत है, अब हम उस गीत का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड से लिया, काव्यखंड के बाबू जयशंकर प्रसाद के गीत नामक कविता से लिया गया। इस रचयिता बाबू जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो हमें देखेंगे, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा,
तू यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरी बिहागरी, बीती विभावरी जागरी। इस गीत में जो है रूपकत्व की भावना है, क्योंकि एक तो सखी प्रकृति के उपादानों का प्रयोग करती है, प्रकृति के उपादानों को जो है यहाँ पर रूपक के रूप में प्रयोग करके एक सांकेतिक भाषा संकेत के माध्यम से इसमें मानवीय भावनाओं का प्रयोग किया गया है। और इसमें जो है एक प्रकार से देश की क्रांतिकारियों को देश की आज़ादी के लिए क्रांति का आह्वान इस कविता के माध्यम से किया गया है। जैसे हम देखते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ए सखी, रात्रि बीत गई है, रात्रि देखो रात्रि बीत गई है, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि देखो इस आसमान रूपी पनघट पर, आसमान रूपी पनघट में जो है, आसमान रूपी पनघट में, आसमान रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को, आसमान रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी यानी कि सवेरा रूपी चतुर्नायिका, सवेरा रूपी चतुर्नायिका जो है डुबो रही है। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। और सवेरा होने का एक प्रतीक और भी है कि पक्षियों का समूह, पक्षियों का समूह जो है कलरव, पक्षियों का समूह कलरव का स्वर कल रहा है। और जो है इससे जो है वृक्षों में जो नए नए कोपले आ गई हैं वो हवा से डोल रही हैं, हवा से हिलडुल रही हैं। तो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। और फिर सखी कह रही है कि हे सखी, फिर सखी कह रही कि हे सखी, फिर सखी कहती है कि हे सखी अब तू भी देख, कि हे सखी अब तू भी, हे सखी अब तू भी देख, अब तू भी देख कि जो है मधुमुकुल, तू यह लतिका भी भर लाई, कि तू अब देख कि तू यह लतिका को, तू जो है इस लताओं को, इस लतिका को, इस घड़े को, तो इस घड़े को भी जो है भर कर ले आई है, ले आई मधुमुकुल नवल रस गागरी। और इसमें जो है मधुमुकुल, नए नए मधु, बसंत की नए मधु का रस इस गगरी में, इस घड़े में तू भी भर कर लेकर चली आई। और क्या है, अधरोपी राग अमंद पिए, और तो जो है अपने ओठों पर जो है राग का अमृत पी हुई है, राग का अमंद पी हुई, अमृत पी हुई है। अलकों में मलयज बंद किए, और अपनी अलकों में, इन बालों के समूह में जो है मलय पर्वत के शीतल हवाओं को तूने बंद कर दिया है। तू अब तक सोई है आली, सखी करे कि हे सखी तू अब तक सोई है, आँखों में भरे बिहागरी, तो अब तक सोई है। और तेरे आँखों में जो है पक्षियों को सर जो है गूंज रहे हैं, आँखों में भरे बिहागरी, तू अब तक सोई है। और अपनी आँखों में जो है बिहाग को भरी हुई है। तो ही कवि कह रहे हैं और सखी के माध्यम से कि हे सखी तू जो है अपनी आँखों में, तू जो है अपनी आँखों में रात्रिकालीन लक्षणों, रात के खुमारी, रात के आलस को, तू अपने आँखों में रात्रि के लक्षण को, रात के खुमारी को या रात्रि के आलस को अभी भरी हुई है। और सवेरा हो गया है, इस नाते ये सखी तू उठ जा। अगर जो है रूपकत्व के माध्यम से देखें तो उसमें यह है कि जो है क्रांति करने के लिए वीरों को
उकसाया गया है कि हे वीरों, अब जाग जाओ, देखो क्रांति रूपी बेला, क्रांति रूपी सवेरा आ गया है। इसमें जो है क्रांतिकारियों का समूह जो है अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को तैयार कर रहा है। देखो क्रांति का उद्घोष हो रहा है। क्रांति का उद्घोष इस तरह से हो रहा है जैसे नवीन परिवर्तन प्रकृति में होते हैं, वैसे ही तुम्हारे समूह के अंदर भी नवीन परिवर्तन होता है। और अब तुम जो हो इस गुलामी की खुमारी में मत सोए रहो। आज़ादी आने वाली है, इस नाते आज़ादी के लिए डट करके खड़े होकर के लड़ो। एक अर्थ ये भी होगा। तो इसके आधार पर जो प्रश्न दिए जाएंगे, गृहकार दिए जाएंगे, उसको आप लोग करेंगे। अगले भाग को हम कल देखेंगे। संदर्भ को समझेंगे, व्याख्या को समझेंगे, संदर्भ से व्याख्या अपनी कॉपी में नोट करें।